हर हर महादेव। ल्यूटी बुग्याल में रात बिताने के बाद आज हमारी इस यात्रा का सबसे खास दिन था। आज हमें रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने थे। सुबह सुबह जब हमने टेंट से बाहर कदम रखा तो सामने का नजारा देखकर कुछ पल के लिए बस देखते ही रह गए। चारों तरफ फैले हरे भरे बुग्याल, ठंडी ठंडी हवा और दूर दिखाई देती हिमालय की चोटियां मुंह। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद महादेव का स्वागत कर रही हो। थोड़ा बहुत तैयार होकर हमने चाय पी, अपना सामान समेटा और महादेव का नाम लेकर फिर से यात्रा शुरू कर दी। आज का रास्ता पहले दिन से थोड़ा अलग था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मन में एक अलग ही उत्साह था। हर कदम पर यही एहसास हो रहा था कि अब महादेव का दरबार ज्यादा दूर नहीं है। सुबह ल्यूटी बुग्याल से निकलने के बाद हम आगे की ओर बढ़ते रहे। कुछ देर की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचे इस यात्रा के सबसे खूबसूरत पड़ावों में से एक, पनार बुग्याल। जैसे ही हम पनार बुग्याल पहुंचे, सामने का नजारा देखकर हमारे कदम अपने आप रुक गए। दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान, चारों तरफ हिमालय की ऊंची चोटियां और ठंडी हवाएं। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पोस्टकार्ड के अंदर आ गए हों। हमने यहाँ कुछ देर रुककर इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया। इतने लंबे ट्रैक के बाद यह जगह किसी इनाम से कम नहीं लगी। सच कहूँ, रुद्रनाथ यात्रा करने वाला हर यात्री शायद पनार बुग्याल की इस खूबसूरती को कभी नहीं भूल सकता। कुछ तस्वीरें और वीडियो बनाने के बाद हमने फिर से अपना सफर शुरू किया। अब हर कदम हमें महादेव के दरबार के और करीब ले जा रहा था। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरम् स्फुरन्
कल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत्तु मानाथ पादारविन्दम् भजन्तीह लोके परे वानराणम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम्। पनार बुग्याल से आगे बढ़ने पर रास्ता एक बार फिर चुनौतीपूर्ण होने लगा। लगातार चढ़ाई के बाद हम पहुंचे पितृधार। यह स्थान अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पहुंचकर चारों ओर फैले हिमालय के अद्भुत दृश्य मन को एक अलग ही शांति का अनुभव कराते हैं। कुछ देर रुककर हमने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को महसूस किया। ठंडी हवाएं, बादलों का आना जाना और चारों तरफ फैला सन्नाटा, यह सब मिलकर इस जगह को और भी दिव्य बना देते हैं। पितृधार से आगे बढ़ते ही मन में एक अलग ही उत्साह था। अब हमें महसूस होने लगा था कि महादेव का दरबार बहुत करीब है। थकान तो थी, लेकिन दर्शन की खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। पितृधार से आगे बढ़ते हुए अब रास्ता धीरे धीरे उतराई की ओर जाने लगा। सामने हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां और चारों तरफ फैला अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य इस सफर को और भी यादगार बना रहा था। कुछ देर की ट्रैकिंग के बाद हम पंचगंगा पहुंचे। यह स्थान रुद्रनाथ यात्रा का एक बेहद पवित्र पड़ाव माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ 5 पवित्र जलधाराएं एक साथ प्रवाहित होती हैं, इसलिए इस स्थान का नाम पंचगंगा पड़ा। हमने यहाँ कुछ देर रुककर इस शांत और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। पहाड़ों के बीच बहते निर्मल जल की मधुर ध्वनि और चारों ओर फैली शांति मन को एक अलग ही सुकून दे रही थी। हमने यहीं थोड़ा विश्राम किया, पानी पिया और फिर महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ गए। नमः शिवाय। शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय।
मंजिल बिल्कुल करीब थी। मन में उत्साह बढ़ता जा रहा था कि कुछ ही देर में हमें रुद्रनाथ महादेव के दर्शन होने वाले हैं। हर कदम के साथ बेसब्री भी बढ़ रही थी। और फिर अचानक दूर पहाड़ों के बीच रुद्रनाथ महादेव मंदिर की पहली झलक दिखाई दी। उस पल हमारी सारी थकान जैसे एक ही क्षण में गायब हो गई। कई घंटों की कठिन ट्रैकिंग के बाद आखिरकार हम अपने आराध्य के दरबार तक पहुंच चुके थे। अनंत है शक्ति तेरी महादेव वरर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। नंदी की सवारी तू, बैल का साथी तू, त्रिशूल लेकर नाचे कैलाश की छाँव में तू। गंगा की धारा तेरी जटाओं में समाई है, सारा जगत तुझे ही त्रिगुण स्वरूप पुजाई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेग। जिसने तेरा नाम लिया संकट उसका हर। आखिरकार कई घंटों की कठिन ट्रैकिंग के बाद हम रुद्रनाथ महादेव के पावन धाम पहुंच चुके थे। जिस पल का हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार हमारे सामने था। महादेव का दरबार अपनी पूरी दिव्यता के साथ हमारे सामने था और उस पल सारी थकान, सारी मुश्किलें मानो एक ही क्षण में गायब हो गईं। मंदिर पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले भगवान रुद्रनाथ के दर्शन किए। सौभाग्य से हमें शाम की दिव्य आरती में शामिल होने का अवसर भी मिला। घंटियों की मधुर ध्वनि, शंखनाद, मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। उस पल जो शांति और दिव्यता हमने महसूस की उसे शब्दों में बयां कर पाना सच में मुश्किल है। ऐसा लग रहा था मानो महादेव की कृपा को हम अपने भीतर महसूस कर रहे हों। घर के संस्कारों को तो समझो, घर से घर वाले कैसे भेज रहे आपको। पितृधार में देखो क्या बना रखा हो। अब रेलवे स्टेशनों में भी ऐसा कूड़ा नहीं रहता है। अरे वो पितृधार है, पवित्र धार, पितरों के लिए है वो। तुम्हारे पितृ इतने गंदे में रहते क्या? पहले परंपरा, पहले क्या अभी भी है, लोग अपने पितरों को एक पत्थर लेके वहां पर रखते थे। इस पुण्य इस तीर्थ में जहाँ पे ये जो रुद्रनाथ क्षेत्र है 22,000 ऋषि यहाँ पे तप कर रहे हैं, देवता भी साथ में तप कर रहे हैं। तुम राक्षस बन के उनको भी नहीं छोड़ो। अरे भाई 2013 में क्या हुआ था? 2026 है इस समय। और कौन सा संवत्सर है? रौद्र संवत्सर है ना। कम से कम इन तीर्थों की इनकी मर्यादाएं बना के रखो। पुण्य के पास गंदा शौच मत करो भैया, वही शौच करते रहो। रेलवे स्टेशन बना लो तुम पानी उस कुंड में से, उस कुंड का अभिषेक भगवान जी को अभिषेक होता है उस जल से। हमारे भगवान जी का भोग बनता है, हमारा है तुम्हारा भी पीने का पानी हो। कम से कम पानी वाली जगह राक्षसों वाली प्रवृत्ति तो मत करो। पानी के पास कम से कम साफ तो रखो। अभी कुछ टाइम पहले पूरे सरस्वती कुंड में बिस्लरी की बोतलें फेंक रखी तुमने। अरे भाई तुम ये कबाड़ करने क्यों आ रहे हो भैया? हाथ जोड़ के मत आओ। ऐसा तीर्थ कभी नहीं होगा, वो पुण्य कभी नहीं मिलेगा। तुम शिव के दोषी बनोगे।
अभी कह रहा हूं, तुम जिस प्रकृति को गंदा कर रहे हो, प्रकृति माने पार्वती, उस पार्वती को तुम गंदा कर रहे हो। प्रकृति, भगवान शिव कहाँ रहते हैं? प्रकृति के बीच में। प्रकृति कौन है? पार्वती। नेचर स्पेलिंग क्या है बताओ? उसका मतलब क्या हुआ बताओ? एक नेचर और होता है, उसकी स्पेलिंग बोलना बताओ। सेम है ना? ये प्रकृति के बीच में और अपना स्वभाव, प्रकृति और प्रवृत्ति, नेचर विद नेचर। कितना सुंदर नेचर है। और तुम्हारा नेचर देखो, उसे गंदा करने का नेचर बनाओ तुमने। अरे कम से कम प्रकृति प्रकृति जैसा तो रहने दो। रुद्रनाथ महादेव के दर्शन और शाम की दिव्य आरती के बाद हमने मंदिर के पास ही रात विश्राम किया। शाम की आरती के बाद हमें मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य भी मिला। यहाँ प्रतिदिन मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए प्रेम और सेवा भाव से गर्मा गर्म खिचड़ी का प्रसाद तैयार किया जाता है। पूरे दिन की लंबी ट्रैकिंग के बाद वह सादा सा प्रसाद भी किसी अमृत से कम नहीं लग रहा था। महादेव के धाम में बैठकर प्रसाद ग्रहण करने का अनुभव हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। पहाड़ों की शांत रात और महादेव के सानिध्य में बिताया वह समय हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। अगली सुबह हम जल्दी उठे। पहाड़ों की ठंडी हवा और उगते सूरज के साथ चारों ओर का वातावरण बेहद शांत और मनमोहक था। तैयार होने के बाद हम मंदिर के पास स्थित पवित्र सरस्वती कुंड के दर्शन के लिए निकल पड़े। मान्यता है कि यह स्थान अत्यंत पवित्र है। चारों ओर फैले ऊंचे पहाड़, निर्मल जल और प्रकृति की अद्भुत शांति इस जगह को और भी दिव्य बना देती है। कूप, इस कुंड को लेकर एक बहुत ही सुंदर धार्मिक मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि जिन बच्चों को वाणी दोष या बोलने में कठिनाई होती है, यदि उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कुंड का जल पिलाया जाए तो भगवान की कृपा से उनका वाणी दोष दूर होने की मान्यता है। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु अपने बच्चों के साथ यहाँ दर्शन करने और इस पवित्र जल का आशीर्वाद लेने आते हैं। हमने भी इस पवित्र स्थान पर कुछ समय बिताया। वहाँ की शांति, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण ने मन को एक अलग ही सुकून दिया। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् नमः शिवाय। महादेव के दिव्य दर्शन, शाम की आरती और सरस्वती कुंड के दर्शन के बाद अब हमारी वापसी का समय हो चुका था। एक बार फिर मंदिर में माथा टेककर महादेव का आशीर्वाद लिया और ढेर सारी खूबसूरत यादों के साथ हम अपनी वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। नमः शिवाय। आखिरकार हमारी यह कठिन लेकिन यादगार यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करने के बाद आखिरकार हम नीचे पहुंच गए और इसी के साथ हमारी रुद्रनाथ महादेव की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हुई।
यह सफर सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, बल्कि आस्था, धैर्य और प्रकृति से जुड़ने का एक अनमोल अनुभव था। इस यात्रा की यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। महादेव का बुलावा जब भी आएगा, हम फिर एक नई यात्रा पर निकल पड़ेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।